या भगवान को कोसना, ये नहीं। अगर ऐसे तो उपासक किस बात के हो? तो सहन करें मतलब कब तक सहन करें? जब तक तुम जग नहीं जाते हो। तो क्या हम सो रहे हैं? हाँ, जैसे स्वप्न में तुम्हें चाकू मारी जाए तो कष्ट महसूस होगा, जगोगे तो ना घाव है, न चाकू है, न मारने वाला है, कुछ नहीं। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझ आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। यह है जगे हुए पुरुष का दर्शन, सोए हुए पुरुष का दर्शन, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुष्ट महात्मा, ये वो बस। नाना तो मैं मोर तोर तय। जब तक आप इस मैं मोर तय तोर दुख सुख लाभ हानि करता भोगता, ये स्वप्न चल रहा है तुम्हारा, दीर्घ स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागोगे तब ना दुख है न सुख है, परमानंद ही परमानंद है। इसलिए अभी जो तुम्हें कष्ट महसूस होगा त्याग में, वो तुम्हें सहना पड़ेगा। सह जाओगे तो महात्मा बन जाओगे, जग जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, यद्यपि बड़ा कठिन है सहना। और जो सह गया तो सहित सहित बाढ़े भगति ग्रेतन गुरु हितगार। भक्ति महारानी हृदय में परमानंद प्रकट कर देंगे। जिस आनंद के लिए हमें यह अवसर मिला है, हमें सहना पड़ेगा। सहित सहित बाढ़े भगति। जिस समय भक्ति महारानी स्वस्थ होकर तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगी, प्रिया प्रीतम आ जाएंगे। प्रिया प्रीतम खेलने, हृदय द्रवित, बाहा हृदय घूमता है। छोटी सी संसारिक क्रिया भी दिव्य चिदानंद लीला में तत्काल पहुंचा दे, ऐसा हृदय हो जाता है। इसलिए त्यक्त्वाप्यम में हो जाति कुलादिकानी, ये कभी अभिमान न करो मैं अमुक जाति का, अमुक कुल का, अमुक पद का, ऐसा मत करो। ये माइक है, ये माइक है, माया में रचा हुआ है। तुम्हारी जाति केवल भगवान के तुम अंश हो, अच्युत जाति के हो, भगवत जाति के हो। भगवत प्राप्ति के लिए कह रहा हूं। यहां दूसरी कोई, यहां एक ही धर्म है, निरंतर भजन करना, और एक ही फल है, अपने लाडले को प्राप्त कर लेना। बस तुम कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इन प्रश्नों का कोई भी महत्व यहां नहीं है। जो हो, जैसे हो, जहां के हो, आ जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम प्रभु के हो, प्रभु को प्राप्त कर लोगे। सीधी बात। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। यहां कह रहे त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि। इस गर्व में मत रहो कि मैं उत्तम जाति का हूं, मैं किस कुल का हूं, या ऐसी हीनता भी मत लाओ कि मैं अमुक जाति का हूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी। मानव एक भगति करना था, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर भगवत स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना। हम सब बच्चे एक ही पिता के हैं। कोई भी धर्म बोलो, कोई भी पंथ बोलो, कोई भी, हम एक ही पिता की संतान हैं। सच्ची सच्ची परम सच्ची परम सत्य, इतनी भी मिलावट नहीं। अब एक बाप के कई बेटे होते हैं तो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग प्रभाव के होते हैं, उनका अलग अलग अपना मन का भाव है। तो मेरे पिता इतने दयालु हैं कि तुम जिस भाव से बसते हो उस भाव से तुम्हें दुलार करते हैं। अरे तुम दुश्मनी कर लो तो वो वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे, दुश्मनी करोगे तो दुश्मन बन के आ जाएंगे। बड़े कृपालु, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। बस भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि वृंदाटवी वासमहं करिष्ये। जैसे बन जाए वैसे तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ जो तिरस्कार है उसको सहो। भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि। बड़ी महिमा की बात है कि अगर हमें कोई जूठा करके भी भोजन दे दे और वो वृंदावन वासी है, प्रिया प्रीतम का उपासी है, वो भले हम उसे आदर के साथ लेके पाएंगे, सब कुछ सहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे,
राधा 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 राधा, और ये जीवन श्री जी में लीन कर देंगे, तन्मय कर देंगे। ये जीवन का परम लाभ। कहीं कोई अहंकार न। यहां इस भाव का तात्पर्य है कि हम इतने दैन्य हो जाए कि सबसे छोटे हम हैं, सब महान है। तृणादपि सुनीचेन, इसीलिए आका कि भुक्त्वा सुपाकैरपि थुत्कृतानि, अगर स्वपच आदि के द्वारा भी ब्यास मिठाई विप्र की तामे ला गए आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। उसी का संस्कृत में कह रहे हैं, भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, जूठा भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, क्योंकि यहाँ केवल प्रेम निधि प्रियालाल के ही निज जन है, इनमें भेदभाव नहीं करना है। जैसे श्री जी हमें रखे, जैसी परिस्थिति हो, बस हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसी से सब मंगल हो जाए। इतने कृपालु हैं। ऐसे असुर स्वभाव वाले को परम पद दे दें। आप चिंता क्यों करते हैं? आप जिनके शरणागत हैं, कृपा के समुद्र हैं। ये कोई लिखी पढ़ी केवल बातें नहीं है, मतलब कैसे तुम्हें बताएं? तुम इनके हो जाओ। ये अब भी चल रही लीला, अभी वर्तमान, ये नित्य चिदानंदमयी लीला है, कोई मायामयी लीला नहीं है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान का अवतार हो रहा है, किसी न किसी ब्रह्मांड में दिव्य लीलाएं, अनंत ब्रह्मांडों में निरंतर लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नित्य लीला। आप अनित्य का त्याग करो, शरीर, भूख, नाना प्रकार की ममता, आसक्ति। अभी देखो, अभी ये ऐसा नहीं होता कि भगवान ऐसे हर समय परमानंद प्रदान करते हुए अपने भक्त के हृदय में खेलते रहते हैं, आंख खुली हो या आंख बंद हो। ये चरित्र सुनकर के तुम्हें विश्वास होना चाहिए, ऐसे निशाचर प्रवृत्ति वालों को मुनि दुर्लभ परम पद दे रहे हैं। अगर अपने लोग शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो ये दीन बंधु कृपाल नाथों के अनाथ क्या अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमें अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान देने योग्य ही नहीं है। ध्यान देने योग्य प्रियालाल हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, इनका स्वभाव, इनकी महिमा, इनका करुणा स्वरूप, तभी हम उत्साहित होकर इस मार्ग में चल पाएंगे।